गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसे समय में बहुत मुश्किल हो जाता है जब इतना बड़ा गैप अप होता है। यहाँ पे देखिए सेलर का स्टॉप लॉस जो यहाँ था ये हिट हो चुका है। अब ऊपर में सेलर का स्टॉप लॉस नहीं है। अगर इसको ऊपर बढ़ना होगा तो ये सेलर का स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा तब होगा, और नहीं तो ये नीचे आएगा और जो गैप बना है उसको फिल करेगा। 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ओपनिंग आज का उससे बाहर था, कल के रेंज से बाहर था। अब मैं यहाँ पर ये पीई बाय कर रहा हूँ लोअर बॉलिंजर बैंड में, लेकिन आज का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा ही रखना पड़ेगा लग रहा है। टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखता हूँ, टारगेट 71 का, और स्टॉप लॉस जो है 30 पॉइंट का। देखते हैं अभी किस तरह से होता है मेरा। 1 मिनट या अभी हुआ ये 31 का स्टॉप लॉस 3160, ठीक है, इसको रखता हूँ। यहाँ देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इस जगह में आप देखोगे ये नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन अब मार्केट इतना घबराया हुआ है कि इसका पीई बढ़ ही नहीं रहा है। उसी जगह में जहाँ मेरा एंट्री है, मेरा एंट्री देखिए 143 में। एक काम करता हूँ, टारगेट थोड़ा छोटा करता हूँ, 31 का डबल 62 में रखता हूँ, क्योंकि आज का दिन जो है जब सब लोग इतना बुलिश है, इतना बड़ा टारगेट रखना नहीं है। 6155, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर कर रहा हूँ। न्यूज़ जो है बहुत बुलिश है। न्यूज़ में कह रहा है कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर है, और आगे लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई नहीं होगा तो ये मार्केट के लिए बुलिश है, लेकिन इतना बड़ा गैप अप जो खुला, इसमें रिटेल ट्रेडर के लिए कुछ बचा नहीं। एंट्री अगर आपको सही नहीं मिलेगा तब बहुत मुश्किल है। ये है 5 मिनट ओपनिंग रेंज। द नाइसवॉल डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको अगर याद होगा तो आप जानते हैं कि मैंने 5 मिनट ओपनिंग रेंज क्यों लगाया। इसके अलावा जो है इसमें ऊपर में मुझे स्टॉप लॉस नहीं दिख रहे हैं सेलर्स के। यहाँ देखिए ये जो स्टॉप लॉस इस जगह में था, इस, और मान लीजिए इसने बहुत ऊपर यहाँ भी रखा होगा 25,200 पर, वो भी हिट हो चुका है पहले ही कैंडल में। इसलिए मैं मेन ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ। आज यहाँ पर डेली चार्ट में देखिए यहाँ से यहाँ इतना बड़ा गैप बना हुआ है, इस जगह से इस जगह। तो क्या मार्केट इस गैप को रहने देगा या फिर इसको आज फिल करेगा? जरूरी नहीं कि आज फिल करेगा, क्योंकि इनसाइड बार के बहुत ऊपर चला गया है, तो इंतजार करके देखना होगा। आज यहाँ जो बायर घुसा है इस जगह में, और पहले से यहाँ जो बायर होगा, क्या मार्केट उसको ऐसे ही छोड़ देगा? यही मेरा सवाल है। यहाँ पर सुपर ट्रेंड जो है ऐसे फ्लैट हो गया है। ये कल का एरो था, मैंने बताया हुआ था जब इसके ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा, और एग्जैक्टली मैंने जो ड्रॉ किया था लगभग वहीं से ये वहां तक इसने हिट किया ही था। तो ये बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस रहा, लेकिन एनालिसिस को क्या प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, देख रहे हैं अभी। यस, मेरा टारगेट लगा हुआ है। अभी देखिए मुझे 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पहला काम करता हूँ कि स्टॉप लॉस को अब इस लेवल में ला देता हूँ, 20 के लेवल में। मेरा स्टॉप लॉस 31 पॉइंट का था, 20 के लेवल में ला रहा हूँ। तो इसको थोड़ा देर और रुकते हैं।
तो देखना पड़ेगा। जो ये क्या यहाँ तक आएगा, अभी यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसलिए देखिए ये बहुत बड़ा सा कैंडल बन रहा है। इसी में मुझे प्रॉफिट मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरा प्रॉफिट टारगेट अगर हिट हो जाता है इसी दौरान, अभी मुझे मिल रहा है, यस, ये टारगेट हिट हो गया यहाँ पर। ये अब देखिए क्लियरली मेरा ये 61.55 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका है। इससे बढ़िया और क्या, देखिए यहाँ पर मैंने, आप इस तरफ में देखिए मैंने आज क्यों इस तरह से ट्रेड किया, क्योंकि मार्केट पूरा बुलिश है। देखिए वॉरेन बफेट ने कहा था क्लियरली, जब सब लोग बहुत लोभी हो जाएं तो आप डरना शुरू कर दीजिए, और जब सब लोग डरना शुरू कर दें तो आप लोभी हो जाइए। मतलब जब सब बायर हो गए हैं तो वहां सेलिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब आपको बहुत बायर मिले तो वहां सेल कीजिए। यहाँ देखिए पहले कैंडल ने ही इस सेलर को, इधर जो सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल था, इसको हिट आउट कर दिया था, और ऊपर में कोई सेलर अवेलेबल नहीं था। तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? और ये बहुत बड़ा गैप अप हो गया है। यहाँ जो बायर है और यहाँ जो बायर घुसा होगा उसका स्टॉप लॉस तो निकालना था। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए ये टोटली बॉलिंजर बैंड से बाहर भी था। टेक्निकल जो साइकोलॉजिकल लेवल अलग था, और टेक्निकल रीजन क्या था कि पहला जो कैंडल बना, दूसरा, ये दोनों कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड से टोटली बाहर था। और ईएमए 5 और मूविंग एवरेज 20 इस ओपनिंग रेंज के ऊपर नहीं गया था, उसके नीचे ही था। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम ऊपर की ओर इसको ठेल के नहीं बढ़ा सकता है फिलहाल। तो मैंने इस कैंडल को देख के शॉर्ट किया, पीई बाय किया, और आपने इधर देखा कि ये जो है यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप क्लियरली देखोगे टारगेट हिट हो चुका है। जो 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ये 61.55 का मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो अगर आपको सही में ट्रेडिंग जानना है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और एनालिसिस क्या करना है, कैसे करना है, तो आप मेरे सभी वीडियोस को देखिए। द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखिए, MAST PSAR ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने जो बताया है वो देखिए और समझिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।